बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 में आज क्वेश्चन नंबर 10 आज हम चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अंडर रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4। ये कह रहे हैं कि आपको x का वैल्यू दिया गया है 2 माइनस 3 अंडर रूट, आप x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 का वैल्यू फाइंड कर दे। सोल्यूशन लगा लिया गिवन दैट इन ये x का वैल्यू हमको दिया गया था x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अंडर रूट, ये वैसे ही लगा लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया, ये 1 ओवर x बन गया। 1 ओवर x इज इक्वल टू इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अंडर रूट। फिर हम इस तरह करते हैं कि इसका ये जो टर्म है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अंडर रूट, इसका हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट में हम ये जो दरमियान वाला साइन है ये चेंज करेंगे। अगर ये नेगेटिव है ये प्लस हम लिखेंगे, अगर ये प्लस था तो फिर हम ये नेगेटिव लगाएंगे। अब क्वेश्चन में ये हमको पहले से यानी 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अंडर रूट है, तो फिर अगर हम कंजुगेट लेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 अंडर रूट। हमने टेकिंग कंजुगेट ले लिया, 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अंडर रूट, वैसे ही लिख दिया। अब हम इस टर्म का कंजुगेट लेंगे तो फिर ये कंजुगेट जब हम लेंगे, कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, ठीक है। कंजुगेट ले ले 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 अंडर रूट, वैसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई बाई। यानी इस टर्म का कंजुगेट हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हमने इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 प्लस 3 अंडर रूट, यानी ये कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अगर ये हम कैंसिल कर दे, इससे 1 आता है, यानी वापस ये टर्म आता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि ये जो नोमिनेटर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये नोमिनेटर हमारे पास 1 है, ऊपर यहाँ पर 2 प्लस 3 अंडर रूट है, यानी अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दे, इससे 2 प्लस 3 अंडर रूट आता है डिवाइडेड बाई। नीचे हम इस तरह करते हैं कि 2 माइनस 3 अंडर रूट, यहाँ पर 2 प्लस 3 अंडर रूट था, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 अंडर रूट, इसको वैसे अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया, 2 प्लस 3 अंडर रूट ये अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला हमारे पास बन गया। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला हमारे पास इस तरह था कि a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर, यानी a की जगह हमारे पास 2 है, b की जगह हमारे पास 3 अंडर रूट है। इस वजह से ये मैंने डायरेक्टली ये स्टेप लगा लिया, यानी 2 होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर। में 1 ओवर x लगा लिया इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट, वैसे ही लिख दिया डिवाइडेड बाई। अगर आप यहाँ पर देख ले 2 स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 4 आता है, यानी यहाँ पर हमने 4 लगा लिया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट है, ये कैंसिल होता है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। इससे क्या आता है, इससे 3 आता है। इस वजह से यानी 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया, 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट, वैसे ही लिख दिया डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 से हमारे पास क्या आता है 1 आता है, यानी यहाँ पर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये हमने डायरेक्टली इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, यानी 1 ओवर x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 प्लस 3 अंडर रूट, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपस में हम ऐड करेंगे, यानी हमने लगा लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड, ये आपस में ऐड करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था x था, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था 1 ओवर x, यानी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड था 2 माइनस 3 अंडर रूट, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड था 2 प्लस 3 अंडर रूट, ये आपस में ऐड कर दिया, हमने ब्रैकेट में लगा लिया इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में हाथ हम करता हूँ 2 माइनस 3 अंडर रूट, ये प्लस 2 प्लस 3 अंडर रूट। अगर यहाँ पर आप देख ले
यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है। 2 + 2 से हमारे पास क्या आता है 4 आता है। इन x + 1/x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू फाइंड कर दे। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो x + 1/x का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, इसका हम स्क्वायर लेंगे। इन्हें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इन्हें दोनों साइड का इन्हें x + 1/x का स्क्वायर लेंगे, 4 का भी स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया इन्हें a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास किस तरह था a² + b² + 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप लोग देख ले, a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 1/x है। यानी x² + 1/x² + 2 × x + 1/x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 है, 4 स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 16 आता है, 16 लगा लिया इज इक्वल टू x + 1/x² + 1/x²। यहाँ पर आप x देख ले, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/x है, ये कैंसिल होता है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। यानी x² + 1/x², 2 × 1, यहाँ पर 1 रह गया, 2 × 1 से हमारे पास 2 आता है, 2 लगा लिया इज इक्वल टू 16। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है नेक्स्ट टाइम में हम ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास बन गया x² + 1/x² इज इक्वल टू 16। ये -2 बन जाएगा, यानी ये जो हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये माइनस बन जाएगा, यानी 16 - 2 बन गया। x² + 1/x² इज इक्वल टू 16 - 2 से हमारे पास क्या आता है 14 आता है, 14 लगा लिया। तो यहाँ पर हमने x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो फिर हम अगेन स्क्वायर लेंगे इस टर्म का, इन्हें अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इन्हें इस टर्म का ये जो x² + 1/x² है इसका मज़ीद हम स्क्वायर लेंगे। हमने मज़ीद स्क्वायर ले लिया, इन्हें x² + 1/x² होल स्क्वायर लगा लिया इज इक्वल टू 14 का भी हम स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर ले लिया। ये मज़ीद हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। आप यहाँ पर देख सकते हो a की जगह हमारे पास x² है, b की जगह हमारे पास 1/x² है। इन्हें a + b होल स्क्वायर, इन्हें a² से हमारे पास ये स्क्वायर था, अगर हम इसका स्क्वायर मज़ीद लेंगे तो फिर ये a⁴ बन गया हमारे पास, ये 1/4 बन गया हमारे पास। ये 2 × x² + 1/x² इज इक्वल टू, अगर हम 14 का स्क्वायर ले लें, 14 का स्क्वायर हमारे पास आता है 196 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं x⁴ + 1/x⁴। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1/x² है, ये कैंसिल होता है, यहाँ पर 1 हमारे पास रह गया, यानी 2 × 1 से हमारे पास क्या आता है 2 आता है इज इक्वल टू 196। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, ये हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। यानी x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू 196। ये 2 इस तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, ये -2 बन गया, -2 लगा लिया। यानी x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू 196 - 2 से हमारे पास क्या आता है 194 आ गया। यानी x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू हमारे पास 194 आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया।